फ्यूचर जीनियस एकेडमी स्कूल परिसर में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह श्रीमान मोहन जी वैष्णव के कुशल नेतृत्व में हर्षोल्लास एवं देशभक्ति के वातावरण में गरिमापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान मनोज जी आहूजा एवं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी राठौर उपस्थित रहे, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ी। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्राचार्य श्री योगेश जी वैष्णव एवं एचआर मैनेजर श्रीमती मंजू रावत द्वारा अतिथियों के स्वागत के साथ किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि श्रीमान मनोज जी आहूजा द्वारा ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रगान गाया गया, जिससे संपूर्ण परिसर राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्रीमान मनोज जी आहूजा एवं श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी राठौर ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में विद्यार्थियों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों का बोध कराते हुए उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिनमें पिरामिड डांस, कालबेलिया नृत्य, राजस्थानी नृत्य तथा नन्हे मुन्ने बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। विद्यालय के छोटे एवं बड़े सभी विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। इसके अतिरिक्त प्रतिभाशाली विद्यार्थियों द्वारा प्रभावशाली भाषण एवं देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं का पाठ किया गया। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया। इस प्रकार फ्यूचर जीनियस एकेडमी स्कूल में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत गरिमामय एवं स्मरणीय रहा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व लोक अभियोजक एडवोकेट हरिसिंह गुर्जर ने 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर ग्राम छात्री की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडवोकेट हरिसिंह गुर्जर ने उपस्थित छात्रों, शिक्षकों व ग्रामीणों को संबोधित करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान की चर्चा की। उन्होंने युवाओं को देशभक्ति, एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण का संदेश दिया। गुर्जर ने कहा, गणतंत्र दिवस हमें लोकतंत्र की मजबूती का संकल्प दिलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और जागरूकता ही राष्ट्र निर्माण का आधार है। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। यह आयोजन गांव में उत्साहपूर्ण माहौल बनाया और सभी ने राष्ट्रगान के साथ समापन किया। कस्बे के केशव स्टेडियम पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वाधीनता दिवस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कस्बे की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के नेतृत्व व निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में कस्बे के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा देशभक्ति से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। वहीं इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सरपंच भंवर कंवर रही तथा अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा द्वारा की गई एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा, पूर्व सरपंच विक्रम सिंह राठौर व कांग्रेसी नेता रामलाल वैष्णव मौजूद रहे। स्थानीय विद्यालय के प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में अतिथियों का अभिनंदन किया गया तथा अतिथियों के सानिध्य में ध्वजारोहण कर झंडे की सलामी लेते हुए कार्यक्रम का आगाज किया। इससे पूर्व रेलवे कॉलोनी विद्यालय में विक्रम सिंह राठौर, मनोज आहूजा, देवेंद्र शर्मा व मनीष छिपा ने ध्वजारोहण किया। केशव स्टेडियम पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रिंसिपल डॉक्टर वीरेश शर्मा ने समस्त ग्रामवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए विभिन्न विद्यालयों में भामाशाहों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि भामाशाहों के सम्मान से अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, जो कि अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भामाशाहों और समाज सेवकों के सहयोग से ही ये संस्थाएं अपना सर्वांगीण विकास कर पाती है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों को सच बोलने की शपथ दिलाते हुए सनातन संस्कृति को अपने जीवन में उतारने की बात कही। विशिष्ट अतिथि सरपंच प्रतिनिधि विक्रम सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा करवाए गए कार्यों की जानकारी देते हुए विद्यालय तथा केशव स्टेडियम पर निर्माण कार्यों की घोषणा की, जिस पर उपस्थित ग्रामवासियों ने उनका आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत की ओर से उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले कार्मिकों का भी अभिनंदन किया गया। एडवोकेट मनोज आहूजा ने संबोधित करते हुए सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हमारे पूर्वजों ने 200 साल तक संघर्ष करने के बाद जो आज़ादी हमें दिलवाई है, उसे अक्षुण्ण रखने की जिम्मेदारी हम सबकी है, खास तौर पर युवा पीढ़ी की है, जिन्हें आगे इस देश की भागदौड़ संभालनी है। इसके लिए हमारे संस्कारों और मानवीय मूल्यों को जीवित रखना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि जीवन में एक अच्छा इंसान बनने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर मेहनत करें। कोई भी गलत कार्य करने से पहले अपने माँ बाप व परिवार के बारे में अवश्य सोचे। जीवन में सफल होने के लिए अच्छा इंसान अवश्य बने। विशिष्ट अतिथि देवेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए संस्कारवान जीवन जीने की सलाह भी दी।
तथा आज़ादी के महत्व को समझने और उसे बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को संस्कारों को अपनाने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अपनी अपनी बेहतरीन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसकी सभी ने सराहना करते हुए हौसला अफजाई की एवं पारितोषिक भी दिए। पर्व गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे बांदरवाड़ा की ग्राम पंचायत की प्रशासक महोदया, सरपंच साहब, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे भाई देवेंद्र शर्मा जी, भाजपा मंडल अध्यक्ष, भाई विक्रम जी, रामलाल जी वैष्णव साहब और कई सम्मानित अतिथिगण जो मंच को सुशोभित सम्मानित कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल साहब विरेश जी शर्मा जी, टीचर्स और प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से मुखातिब होकर के कहना चाहूंगा कि आज का जो ये पर्व है, जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से सुबह सुबह इतनी प्यारी प्यारी ठंड में नहा धो करके अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके तैयार होकर के आए हैं। तो इस पर्व को मनाने का उद्देश्य है और इस झंडारोहण को केवल झंडे के ऊपर आकर के पीटी करने का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होना चाहिए। आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की बहुत कठोर मेहनत करने के पश्चात हमारे देश के शिल्पकारों ने, अंबेडकर जैसे शिल्पकारों ने हमारे देश का ऐसा शानदार संविधान बनाया जिसको आज पूरे विश्व में माना जाता है। और हमारे लिखित संविधान में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस संविधान का तात्पर्य यह है कि हमारे देश में न्याय व्यवस्था कैसे काम करेगी, कानून अपना काम कैसे करेगा, हमारे देश के जनप्रतिनिधि किस प्रकार से चुने जाएंगे, शैक्षणिक की व्यवस्था कैसे होगी, लॉ एंड ऑर्डर की पालना कैसे होगी, ये सभी हमारे लिए संविधान में लिखे हुए हैं। आज आप यहाँ बैठे हुए हैं, गणतंत्र दिवस जो मनाया जा रहा है, यह भी हमारे संविधान की ही देन है। तो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए मैं प्यारे बच्चों आपसे कहना चाहूंगा कि केवल मात्र देश की बलिदान के लिए, आजादी के लिए हमें जाकर के बॉर्डर पर लड़ने के लिए आवश्यकता ही नहीं है। हम हमारे घर पर रह करके, हमारे समाज में रह करके भी हम देशभक्ति की भावना को जागरूक कर सकते हैं। आपको एक अच्छा इंसान बनने की जरूरत है, सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से रहना चाहिए और जो भी हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप हमें जो अच्छी चीजें सिखाते हैं हम उनको फॉलो करें और अपने जीवन में उतारे, एक अच्छा इंसान बने, लक्ष्य निर्धारित करके और हम आगे बढ़े। ये भी मैं समझता हूँ आपके लिए देशभक्ति की भावना है, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो उस जगह आप अच्छे से काम करो, अपने परिवार को, अपने समाज को कुछ दो, आप खुद को लगे कि मैंने मेरे जीवन में कुछ किया है, तो यही देशभक्ति की भावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, मंचासीन अतिथियों को भी समय नहीं लूंगा। मैं आज इस खूबसूरत अवसर पर कहना चाहूंगा कि आज के दिन आप अपने लक्ष्य निर्धारित करें, जो हमारे मानवीय मूल्य है, सच बोलना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, खुद को डिसिप्लिन रखना चाहिए और देश के जो भी आज जैसे स्वच्छ भारत अभियान हमारे देश में चलाया जा रहा है, हम हमारे घर को स्वच्छ रखें, हमारे आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, यह भी देशभक्ति की भावना है। तो मैं आप सभी साथियों से, प्यारे बच्चों से निवेदन करना चाहूंगा कि आज के दिन की मनाने की सार्थकता तभी है जब आप कुछ अच्छा उद्देश्य लेकर के चलेंगे। आज से मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें कहना चाहूंगा। छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं, आप बताएं, आप में से सुबह उठते ही माँ बाप को दो कौन कौन बच्चे देता है? सच बोलना, हाथ ऊंचा खड़ा करके बताना। बहुत बढ़िया, लेकिन आधे से भी ज्यादा बच्चे इसको फॉलो नहीं करते हैं। आज के दिन से आप ये तय करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माँ बाप को धोख देंगे। आपके माँ बाप है तो आप हो, माँ बाप इस धरती पर भगवान का रूप है। तो प्यारे बच्चों, आप हाथ ऊंचा करके बताओ कौन कौन मानेगा इस बात को? शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरी बात आपके लिए, स्कूल में आते ही आपको इन टीचर्स को पैर छूने, इनका आशीर्वाद लेना है। इनका आशीर्वाद मिल गया तो निश्चित तौर पे आप एक अच्छे इंसान बनोगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, प्यारे बच्चों के लिए, कि मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। हाथ ऊंचा करके बताओ कौन कौन नहीं करेगा, सच बताओ। मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। मोबाइल का उपयोग जितना करोगे उतना ही आप पीछे जाओगे, ये मैं आपको कह देता हूँ। केवल मात्र यदि आपके कोर्स से संबंधित कोई बात है, घंटे आधे घंटे शाम को यदि आपको कोई मटेरियल देखना है तो उतना ही देखो, बाकी बंद करके रख दो। यही आपके लिए आज के गणतंत्र दिवस के लिए, आज के लिए मेरा मूल मंत्र आपको यही दूंगा। पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार, यहाँ के टीचर का, प्रिंसिपल सर का और हमारे प्रांगण में जो भी टीचर जो हमारी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, हमारे इन प्यारे बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। सतहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को रेलवे कॉलोनी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा व समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा द्वारा नन्हे मुन्ने बच्चों के सानिध्य में गणतंत्र दिवस मनाया गया।
इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता देवल देवी, कार्यकर्ता कल्पना पुरोहित, सहायिका रीटा चौहान, खुशबू कुमावत ने देवेंद्र शर्मा व मनोज आहूजा को बुके देकर व तिलक लगाकर अभिनंदन किया। इसके साथ ही नन्हे मुन्ने बच्चों ने राष्ट्रगीत व देशभक्ति गानों पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र शर्मा, विशिष्ट अतिथि एडवोकेट मनोज आहूजा ने नन्हे मुन्ने बालकों व बालिकाओं को पुरस्कार देकर व मिठाई खिलाकर बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनकी हौसला अफजाई की। बांदनवाड़ा कस्बे के अंग्रेजी माध्यम के सुप्रसिद्ध विद्यालय सम्राट उच्च माध्यमिक विद्यालय में आज गणतंत्र दिवस का पर्व समारोह पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुख्य अतिथि देवेंद्र शर्मा ने कहा कि शिक्षक भगवान का रूप होता है। जिस व्यक्ति को शिक्षक बनने का मौका मिलता है वह इस दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति होता है। देश की सबसे बड़ी सेवा आईएएस, आईपीएस को भी शिक्षकों द्वारा ही उस मुकाम तक पहुंचाया जाता है। उन्होंने विद्यालय के स्टाफ को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा व्यवसाय नहीं सेवा है, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को जरूरत के मुताबिक वेतन नहीं मिलता हो, लेकिन जो पुनीत कार्य आप कर रहे हैं उसका फायदा जन्म जन्मांतर तक आपको व आपके परिवार को मिलना तय है। इस खूबसूरत मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित समाजसेवी एडवोकेट मनोज आहूजा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे मानवीय मूल्यों को अपने जीवन में उतारें, मोबाइल का उपयोग कम करें तथा माता पिता व गुरुजनों का आदर सम्मान करते हुए उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चले, तभी ये पर्व सार्थक होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप कस्बे के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों का सम्राट पब्लिक स्कूल के एमडी कमलेश शर्मा द्वारा दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन करते हुए गणतंत्र दिवस की बधाई व शुभकामनाएं दी गई। सम्राट इंटरनेशनल स्कूल की ओर से आयोजित इस शानदार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भाजपा मंडल अध्यक्ष छोटे भाई देवेंद्र शर्मा जी, कार्यक्रम में मौजूद अन्य अतिथिगण, शाला के मैनेजिंग डायरेक्टर भाई कमलेश जी, टीचर और प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस खूबसूरत अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, मैं पूर्व में भी इस विद्यालय में कई बार आया हूं। यह विद्यालय शैक्षणिक गतिविधियों में तो अव्वल है ही, और इस प्रकार की जो परफॉर्मेंस देखते हैं, अभी मैंने आने के बाद भी छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों की जो देशभक्ति के जज्बे से जुड़ी हुई एक अच्छी परफॉर्मेंस मैंने देखी है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि ये विद्यालय गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भी आगे है और आने वाले समय में हमारे गांव का नाम रोशन करेगा। और ये छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे अपने और अपने परिवार का, समाज का नाम रोशन करेंगे। मेरी आप सभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही मैं इन प्यारे टीचर्स को कहना चाहूंगा कि छोटे बड़े गाँव में बहुत छोटे छोटे फीस के मापदंड के आधार पर आप इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, इंग्लिश की शिक्षा दे रहे हैं, जो आज के जमाने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चित तौर पे आपके द्वारा जो शिक्षा के प्रति डेडिकेशन है, आपका ईमानदारी से शिक्षा के प्रति जो कार्य है, आप सभी उसके लिए बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मैं इन प्यारे बच्चों को आज के दिन कहना चाहूंगा कि बच्चों, आज का दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की मेहनत के बाद हमारे देश के विधिवेताओं ने, अंबेडकर जैसे देश के विधिवेताओं ने हमारे देश का संविधान लागू किया, जिसकी के वजह से आज हम हमारे अपने अधिकारों का उपयोग कर पा रहे हैं। हमें आज बोलने का अधिकार है, समानता के साथ रहने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। जो मौलिक अधिकार शायद अभी आपने पढ़े नहीं होंगे, जो अधिकार हमें मिले वो हमारे संविधान के विधिवेताओं ने दिए। आज का दिन आपको छोटे छोटे बच्चे, आप शायद इन चीजों को नहीं समझ पाओगे क्योंकि ज्यादा बच्चे छोटे हैं। मैं तो केवल आज के दिन आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आप एकदम वेल डिसिप्लिन होकर के इस ठंड में, ठिठुरती ठंड में तैयार होकर के, नहा धोकर के, वेल ड्रेस होकर के आए हो, वैसे ही आपको अपने जीवन में हमेशा वेल ड्रेस रहना है, अनुशासन के साथ रहना है। और एक बात आपको विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आप बच्चों में से सुबह उठते ही सबसे पहले माँ बाप से आशीर्वाद कौन लेता है, दो कौन देता है? सच्ची सच्ची बताना ईमानदारी से। लगभग 60% बच्चे मैं समझता हूँ ऐसा फॉलो करते हैं। जो बच्चे नहीं करते हैं उनसे कहूंगा मैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माँ बाप, घर में बुजुर्ग दादा दादी हो, चाचा हो, चाची हो, सबके धोख देनी है। आप धोख देके निकलोगे, दिन की शुरुआत करोगे
आपका दिन जाएगा एकदम शानदार। दिन भर खुशी मिलेगी आपको, अपने आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि वो मूल मंत्र वहीं से मिल रहा है। इस धरती पर जो भगवान है वो माँ बाप है। तो आप सभी हाथ ऊंचा करके कहो कि आज से ही हम माँ बाप के दुख देना चालू करेंगे। करो हाथ ऊंचा, शाबाश, वेरी गुड। अब दूसरी बात एक और है, छोटी सी बात है। स्कूल में आते ही जो भी टीचर मिलते हैं सभी को भी दुख देनी है। हालांकि देखते होंगे आप, मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी इसको भी अपनी आदत में डाल लो। पक्का? सब हाथ ऊंचा करके बोलो। तीसरी एक और छोटी सी बात है, मोबाइल कौन कौन चलाता है? मोबाइल सब चलाते हो? मोबाइल को कम चलाना चालू कर दो। सुबह शाम आधा घंटा, बस कोई महत्वपूर्ण कोई बात हो या कोई मान लो आपको कोई शिक्षा से संबंधित कोई चीज देखनी हो तो काम में लो उसको, मोबाइल को ज्यादा काम में मत दो। हाथ ऊंचा करके बोलो, मानोगे मेरी बात को? मोबाइल को नहीं चलाना है अपने को, ठीक है? और एक बात और छोटी सी और, एक लिखने की आदत डालो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही आपका दिमाग बुद्धि ज्यादा आएगी, आप इंटेलिजेंट होंगे, काम अच्छे से कर पाएंगे। लिखने का आदत डालो, एक रोज लिखो, आज दिन भर जो आप करते हो वो भी लिखो। और उसके अलावा एक टाइम टेबल बनाओ अपने घर पे कि सुबह मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे मेरे को नहाना धोना तैयार होना है, पूजा पाठ करनी है, स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद मुझे मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है, मुझे शाम को फोन लगा अपना एक पूरे चार्ट बनाओ डेली का कि मुझे ये करना है। एकदम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन धीरे धीरे कर लोगे। तो संविधान दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम अपने आप को डिसिप्लिन में मेंटेन करें, हम खुद को एक अच्छा इंसान बनाएं। तो पुनः सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, और सभी टीचर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और भाई कमलेश जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने छोटे छोटे नन्हे प्यारे बच्चों को मुखातिब होने का अवसर दिया, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपको सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। सोनू मैडम, पायल मैडम और रेखा मैडम से अनुरोध करूंगी कि जो भी हमारे महिला राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के प्रत्याशी पूनम चंद भंडारी ने बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सभी सदस्यों को आह्वान किया है कि वो अपने पद से इस्तीफा देकर चुनाव करावें। उन्होंने कहा है कि आपको 5 वर्ष के लिए चुना गया था और कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत पश्चात आपको चुनाव कराने चाहिए थे, लेकिन करीब 8 वर्ष हो रहे हैं और आप अवैध तरीके से अभी तक पदों पर बने हुए हो और पद के लालच में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप चुनाव टाल रहे हैं, पद छोड़ना नहीं चाहते हैं। आप लोगों ने रिटायरमेंट की अवधि भी 50 साल करके वकीलों के साथ धोखा किया है, अर्थात 25 वर्ष की उम्र में वकालत शुरू की हो तो 75 वर्ष की उम्र के पश्चात उसे रिटायरमेंट की राशि मिलेगी, जबकि सरकार में 60 वर्ष की आयु पर रिटायर किया जाता है। आप लोगों ने बार काउंसिल की राशि में से लाखों रुपए समारोह और उद्घाटन पर खर्च कर दिए हैं। इन फालतू के खर्चों से आम वकीलों को क्या लाभ हुआ है? ये तो आप अपने लाभ के लिए खर्च किए हैं। यात्रा भत्ते वगैरह पर लाखों रुपए वकीलों की मेहनत की कमाई के खर्च किए हैं, जबकि आप लोगों का कर्तव्य था कि ज्यादा से ज्यादा राशि वकीलों के वेलफेयर फंड में जमा हो, और जानबूझकर आय व्यय के खर्च सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। आप लोगों ने बार काउंसिल का अध्यक्ष भुवनेश शर्मा को बनाया है, जो सुप्रीम कोर्ट में लिखित में माफी मांग कर आया है। आप लोगों का कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद नए सदस्यों को बार काउंसिल में कॉप्टेड मेंबर बनाया जा रहा है, जो सर्वथा गलत है। इसीलिए आप लोगों से मांग करते हैं कि सदस्यता से त्यागपत्र देवें, और नैतिकता भी यही कहती है कि जब आपका कार्यकाल पूरा हो गया है तो आपको तुरंत पद से त्यागपत्र देना चाहिए। और इस तरह की अफवाह भी चल रही है कि जज बनने के ख्वाब देखे जा रहे हैं और इसीलिए बार काउंसिल से त्यागपत्र नहीं दिया जा रहा है। अगर आप लोगों ने तुरंत त्यागपत्र नहीं दिए तो आंदोलन किया जाएगा। मैं राजस्थान के बार काउंसिल के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में विचार करें और एक योजना बनाएं और राजस्थान में वकीलों को जागरूक करें कि पद का दुरुपयोग करने वालों को दोबारा नहीं चुने। बांदनवाड़ा कस्बे के 7 स्टार प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश मेहरा को उपखंड स्तर पर उत्कृष्ट पत्रकारिता सम्मान मिलने पर स्थानीय पत्रकारों ने उनका अभिनंदन करते हुए कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत खुशी का पल नहीं है, बल्कि समस्त पत्रकार बंधुओं के लिए गर्व का पल है। पत्रकार साथियों के सानिध्य में सोमवार को उनका हार्दिक अभिनंदन कर शुभकामनाएं दी गईं। इस मौके पर पत्रकार लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने कहा कि यह सम्मान उनकी निष्ठावान पत्रकारिता, सत्य की खोज और समाज को जागृत करने वाले योगदान का प्रमाण है। राजेश मेहरा जी वर्षों से प्रेस क्लब की कमान संभालते हुए पत्रकारिता के उच्च आदर्शों को जीवंत कर रहे हैं।
उपखंड स्तर का ये पुरस्कार उनके अथक परिश्रम, निष्पक्ष रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर सशक्त आवाज को सम्मानित करता है। इस मौके पर उपस्थित पत्रकार बंधुओं ने कहा कि यह पल हम सबके लिए यह प्रेरणा का स्रोत है कि सच्ची पत्रकारिता हमेशा विजयी होती है। निश्चित ही ये हम सबका साझा गौरव है। सभी साथियों ने मेहरा जी को हृदय से बधाई व शुभकामनाएं देते हुए उनका माला व साफा पहनाकर अभिनंदन के शुभकामनाएं दी तथा पत्रकारिता के इस धुरंधर को नई ऊंचाइयों के लिए शुभकामनाएं भी दी। मकराना व परबतसर बार एसोसिएशन के प्रमुख एडवोकेट एवं नगर परिषद मकराना के विधिक सलाहकार समाजसेवी एडवोकेट सिकंदर खान को 77वें गणतंत्र दिवस पर उपखंड स्तरीय समारोह में सम्मानित किया गया। उपखंड अधिकारी अंशुल सिंह बेनीवाल, विधायक जाकिर हुसैन, डिप्टी वी के नागपाल, मकराना प्रधान सुमित्रा भींचर, तहसीलदार कृष्णा शर्मा, पूर्व सभापति नसरीन एवं प्रधानाचार्य छोटूराम चौधरी ने स्मृति चिन्ह व प्रशस्ति पत्र भेंटकर उनका अभिनंदन किया। ये सम्मान वकालत क्षेत्र में समाज सेवा एवं नगर परिषद में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किया गया। सम्मान के बाद मित्रों व शुभचिंतकों ने पॉजिटिव पर्सनस ग्रुप के सानिध्य में अभिनंदन समारोह आयोजित किया। इसमें अजमेर बार के निवर्तमान अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, राजस्व मंडल बार एसोसिएशन के निवर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजावत, केकड़ी बार के निवर्तमान अध्यक्ष मनोज आहूजा, एडवोकेट धीरज मालविया, एडवोकेट राम अवतार मीणा, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, हेमंत प्रजापति, संदीप माथुर व मनोज मिश्रा उपस्थित रहे। सभी ने माला साफा पहनाकर बधाई दी। एडवोकेट सिकंदर खान ने सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों व मित्रों का आभार जताते हुए कहा, ये सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। अब पहले से बेहतर सेवा करूंगा।